Morning students, I am Sahil sir with your English classes. How are you students? Okay, I hope you will be fine. Beta, our chapter is too much, and today we have read it second last passage, and after this one class is more. So where we have left it last time, we can start today. She was just mulling over other doubts when Mr. Vankit accosted her in a breathless fashion. मलिंग ओवर का मतलब होता है विचार करना. मलिंग मतलब विचार विमर्श करना. वो कह रहा है कि वो किसी दूसरे विचार डाउटों पर विचार विमर्श कर रही थी जब मिस्टर वंकित ने उसको टोका. अकॉस्टेड माने टोकना. किसको? तारा को, जो कि ब्रेथलेस फैशन में थी, यानी सांस फूले हुए सिचुएशन में उसने उसको टोका. ओह देयर यू आर. उसने कहा ओह तुम यहाँ हो. थैंक गॉडनेस. शुक्र है भगवान. वी हैव अरेंज द स्नैक्स इन. वी हैव अरेंज हमने अरेंज किया है नाश्ता, यानी खाने पीने के लिए जो रिफ्रेशमेंट का जो प्रोग्राम होता है. नेक्स्ट कह रहा है इन द कैंटीन आई नो सैड मिस्टर फर्नांडेज. वो कह रहा कि कैंटीन के अंदर मैं जानती हूँ, मिस्टर फर्नांडेज ने कहा. ओह यू गॉट द मैसेज. वो क्या कह रहा है? ओह तो तुम्हें मैसेज मिल गया था. आई टोल्ड अंतारा टू रश बिफोर हर रिहर्सल. मैंने जो है अंतारा को भेजा था बिफोर उसकी रिहर्सल से. रिहर्सल का मतलब होता है प्रैक्टिस करने किसी प्रोग्राम के लिए. मिस्टर वंकित एक्सप्लेन टेकिंग द ओल्ड लेडीज एल्बोज एज सी डायरेक्टेड हर टू द गेट टुगेदर. मिस्टर वंकित ने उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया जो वो बूढ़ी औरत थी उसकी कोहनी को पकड़कर आगे ले जाते हुए उसकी डायरेक्ट करते हुए. ओ सी शो तारा वाज रियली अंतरा. उसने कहा ओ इसका मतलब जो शो अंतरा है वो तारा है, यानी तारा ही अंतरा है. बट व्हाट रिहर्सल. उसने पूछा परंतु रिहर्सल क्या है. देयर वॉज नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन द मिडिस्ट ऑफ हॉट समोसेस, स्वीट काजू रोल्स एंड चाइल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑफ कोर्स ऑल न्यू गॉसिप. वह कह रहा ओ इन सारे इंट्रोस्पेक्शन, यानी इस पे इंट्रोस्पेक्शन मतलब है अंतरात्मा से विचार विमर्श करना. इन सब बातों के लिए टाइम नहीं. इनके बीच क्या क्या, यानी उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं, उनके बीच में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता है. जैसे समोसा है, स्वीट काजू है, रोल्स, चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें जो थी. देन ऑफ दे वेंट टू द ऑडिटोरियम. उसके बाद ये फिनिश करने के बाद वो वहाँ से ऑडिटोरियम गए. ओल्ड फरनाई विद सम ऑफ द टीचर्स. ओल्ड फरनाई और कुछ और टीचर थे. इन रूट यानी रास्ते में. दे कॉफ अप विद द लिटिल गर्ल इन ब्लू अंतरा. रास्ते में उसको फिर उसका सामना उससे हो गया, यानी तारा से, अंतरा से. तारा इट डोंट मैटर फॉर शी वाज सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल्स एंड डिस्ट्रैक्टिंगली सो. उसने उसको कहा इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक उसकी जो आवाज़ है वो नाइट एंगल्स की तरह है या फॉर डिस्ट्रैक्टिबली है, यानी बेकार है. ब्यूटीफुली एक्सक्लाइम्ड मिस्टर फर्नांडेज. बहुत शानदार एक्सक्लाइमेंट होते हुए मिस्टर फर्नांडेज ने कहा. द चाइल्ड स्टॉप सिंगिंग. बच्चों ने गाना बीच में ही रोक दिया. द चाइल्ड स्टॉप सिंगिंग राइट वे एंड वॉकिंग राइट वे. सी ब्लस्ट ए नाइस पिंक. वो शर्मा गई अपनी सुंदर पिंक ड्रेस में. आई कैन सी यू इंजॉय सिंगिंग एंड ड्रेसिंग अप इन ए ब्लू फ्रॉक्स. वो कह रहा है मैंने तुम्हें देखा है गाने का मज़ा लेते हुए, इंजॉइंग सिंगिंग एंड ड्रेसिंग अप, और एक ब्लू फ्रॉक्स में. सो टेल मी व्हाट एल्स डू यू लाइक. चलिए और बताइए मुझे तुम्हें और क्या पसंद है. आस्क मिस्टर फर्नांडेज. मिस्टर फर्नांडेज ने पूछा. भेलपुरी. उसने कहा भेलपुरी. सी एक्सक्लाइम, थोड़ी उत्तेजित होकर.
हर हैंड शूट अप द हर माउथ टू कवर हर गफ अप का मतलब होता है एकदम से गड़बड़ाना। उसने जल्दी से अपने होठों पर ऐसे कर देना, यानी एक तरह से उसका उसका हर हैंड शूट अप टू हर माउथ, उसके हाथों ने एकदम से गोली चलाई उसके होठों पर, यानी जो उसने मुंह से उससे निकल गया सो उसको कवर करने के लिए। बट लकली, परंतु उसकी किस्मत अच्छी थी, मिस्टर फर्नांडेज गिव वन ऑफ द गैरियस लाफ्ट एंड सी वाज सो फेमस फॉर एंड एवरीवन ज्वाइन। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी इस बेवकूफ़ी पने बात पर भी जो मिस्टर फर्नांडेज थी उसने एक हंसी दी और सब लोग जो उसमें फेमस हो गई वो एक तरह से, क्योंकि जब बॉस होता है ना, जिस चीज़ को बॉस अप्रिशिएट करता है तो सब लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं। टेल मी डू यू ऑलवेज ड्राइव यूर सखी क्रेजी, वो कह रहा क्या आप मुझे बताइए आप हमेशा अपनी सखी को पागल बनाती हैं। आर यू नॉट सपोज टू बी विद हर, क्या ये सपोज डैट कि ये आपके साथ हो। एंड देन नेक्स्ट देखिए, मिस्टर फर्नांडोज आस्क स्लाइटली exasperated with this footloose slip of गर्ल्स। मिस्टर फर्नांडोस ने उसने हल्के से हताशपन से उसे पूछा, ओ यस मैम डैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग। वो कह रहा ओ बिल्कुल ठीक है मैडम, सही है, वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ। द गर्ल टर्न टू ऑलमोस्ट रन, लड़की बिल्कुल दौड़ने के लिए टर्न हो चुकी थी। देन सडनली सी वॉज फेसिंग दैम अगेन, और फिर उसको अचानक दोबारा उसका सामना करना पड़ गया। यस सिंस दिस वॉज मिस्टर फर्नांडोज आस्क नो वन कुड ऑब्जेक्ट, उसने कहा हाँ ठीक है, जब तक दिस वॉज मिस्टर फर्नांडोज आस्क, जब तक कि मिस्टर फर्नांडोज उससे पूछती है, नो वन कुड ऑब्जेक्ट, कोई और ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकता, ना ही कोई बोल सकता, बीच में उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। देयर वॉज समथिंग अबाउट द गर्ल्स, ये कुछ उस लड़की के बारे में है, डेट मेड हर वेरी वेरी कॉरियस, जिसने उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित बना दिया था। द चाइल्ड वॉज आस्किंग समथिंग एंड सी कुड नॉट कंसंट्रेट, बच्चे और कुछ पूछ रहे थे पर उनके ऊपर वो कोई कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। तो बेटा यहाँ से आगे हमारा लास्ट पैसेज बचेगा, वो हम कल रीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।